जय हिंद दोस्तों। देखिए अभी हम आप लोगों को जिस वैकेंसी के बारे में बताएंगे, इस वैकेंसी की 3 सबसे अच्छी बात यह है। पहला, इस पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, इस पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। दूसरा खूबी यह है कि इसका जो फिजिकल टेस्ट होगा उस पे आपका दौड़ नहीं होगा, ना ही लॉन्ग जंप होगा ना ही हाई जंप होगा। सिर्फ आपको नापेगा क्या आपका ऊंचाई कितना है और आपका छाती कितना है। और तीसरी खूबी यह है कि इस पे जो है आप लोगों का सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी काफी अच्छा है। 36,000 आप लोगों का इनिशियल पेमेंट होने वाला है। और यह वैकेंसी निकल के आ रही है बीएसएफ की तरफ से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कैटेगरी से, प्लस में हेड कांस्टेबल के साथ साथ इस पे एएसआई का भी वैकेंसी है। तो सारा A to Z हम आपको जानकारी देंगे कि कौन कौन भर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो सारा चीज A to Z इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें विभाग, इसका डिपार्टमेंट का नाम क्या है। तो विभाग है आपका बीएसएफ। बीएसएफ मतलब सीमा सुरक्षा बल, जिसको कहते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। समझ में आ गया। टोटल पोस्ट की यदि बात करें, सीट कितना है तो 323 सीट है टोटल। हेड कांस्टेबल का सीट है और एएसआई, एएसआई मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इस पे आप लोगों को ऑफिस में काम करना पड़ेगा। तो काफी अच्छा रॉयल जॉब है, आप इसको जरूर भरिएगा। इसके बाद बात करें ऑनलाइन अप्लाई कब से स्टार्ट होगा, तो ध्यान दीजिए, इससे कुछ दिन पहले आप लोगों को हम वीडियो बना करके बताए थे कि तभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, लेकिन अब इसका फॉर्म निकल चुका है। 8 अगस्त से इसका ऑनलाइन चालू हो चुका है। 8 अगस्त से इसका ऑनलाइन चालू हो चुका है और 6 सितंबर तक ऑनलाइन चलेगा। 8 अगस्त से 6 सितंबर के बीच आप इस फॉर्म को भरोगे। लास्ट डेट का वेट मत करना, नहीं तो सर्वर स्लो हो जाएगा, फिर फॉर्म को डेट रहते हुए भी नहीं भर पाओगे। समझ में आ गया। तो 6 सितंबर तक भराएगा। फी की बात करें, इस फॉर्म को भरने में आपको कितना पेमेंट देना होगा, कितना पैसा लगेगा, तो देखिए यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस में, तब आपको 200 रुपया इस पे पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी यदि आप एससी हो, एसटी हो या फीमेल कैटेगरी से हो तो आपको कुछ भी पेमेंट इस पे नहीं करना है। एससी, एसटी और फीमेल को कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 200 रुपया इस पे ऑनलाइन पेमेंट आपको करना पड़ेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। समझ में आ गया। तो ये हो गया पेमेंट का बात। इसके बाद बात करें एज लिमिट, उम्र सीमा कितना होना चाहिए, तो ध्यान दीजिए 6 सितंबर 2022 को, फिर से सुन लो, 6 सितंबर 2022 को आपका उम्र कितना होना चाहिए। यदि आप जनरल में हो तो आपका उम्र होना चाहिए 18 से लेकर के 25 साल। 6 सितंबर 2022 से एज काउंट किया जाएगा। आपका एज कितना होना चाहिए जनरल वालों का, 18 से लेकर के 25 वर्ष। और एससी, एसटी और ओबीसी को छूट भी मिलेगा। एससी, एसटी को 5 साल का छूट मिलेगा और ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेगा। यानी कहने का मतलब एससी, एसटी का एज लिमिट कितना होगा, 18 से 25, 5, 30, और ओबीसी वालों का एज लिमिट कितना होगा, 18 से 25, 3, 28। समझ में आ गया। तो इतना एज है तब आप इस वैकेंसी को भर पाओगे। इज दैट क्लियर। इसके बाद बात करें दोस्तों इस पे योग्यता यानी शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, तो इस पे सिंपल मांगा है 10+2। इस पे टाइपिंग टेस्ट भी आपको करना पड़ेगा, खैर वो आगे हम बताएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ आपका 10+2 मांगा गया है। आपने आर्ट्स से किया है, साइंस से किया है, कॉमर्स से किया है, आपका कितना परसेंटेज है, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। आपने सीबीएसई बोर्ड से पास किया, स्टेट बोर्ड से पास किया, कहीं से भी आपने रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से यदि 12th किया हुआ है यानी इंटर किया है, तब आप इसको भर पाओगे। सिंपल आपका 12th पास यानी इंटर पास इस पे होना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई परसेंटेज की डिमांड इस पे नहीं की गई है। समझ में आ गया। इसके बाद सैलरी की यदि बात करें दोस्तों कि इस पे वेतन कितना मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा, इस पे 2 तरह का पोस्ट है। एक है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का पोस्ट है और दूसरा है एएसआई का पोस्ट है। तो दोनों में सैलरी थोड़ा सा अंतर है। पहला सैलरी आपका है हेड कांस्टेबल के लिए 36,000 से लेकर के 92,000 आपका सैलरी हो सकता है, अधिकतम सैलरी। समझ में आ गया। और एएसआई पोस्ट के लिए आपका स्टार्टिंग वेतन जो है 40,000 से लेकर के 1 लाख तक आपका हाईएस्ट सैलरी इस पे जा सकता है एएसआई पोस्ट के लिए। ये हेड कांस्टेबल का पोस्ट हो गया और ये एएसआई का पोस्ट हो गया। समझ में आ गया। तो सैलरी काफी अच्छा खासा है, आप इसको जरूर भरिएगा। इसके बाद बात करें सिलेक्शन का प्रक्रिया, चयन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो देखिए सबसे पहला आपका ओएमआर में एग्जाम होगा। ऐसे गोल 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 करते हो ना, कंप्यूटर में एग्जाम नहीं होगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको सीबीटी एग्जाम से डर लगता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। ओएमआर में एग्जाम होगा, पेन से गोल गोल करोगे
तो काफी अच्छा है, आप इसको जरूर भरिएगा। ठीक है, ओएमआर शीट में आपका परीक्षा होगा, रिटर्न टेस्ट आपका सबसे पहले होगा। ठीक है, इसके बाद फिजिकल टेस्ट आपका लिया जाएगा, उसी में आपका डॉक्यूमेंट को भी वेरीफाई करेगा, डॉक्यूमेंट सही होगा तब आपका फिजिकल लेगा। और फिजिकल में क्या होगा, सिर्फ आपका पीएसटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपका ऊंचाई मापेगा, आपका छाती मापेगा, बस दो ही चीज, ना आपका दौड़ होगा ना ही आपका कुछ होने वाला है। समझ में आ गया? तो फिजिकल बहुत सिंपल होने वाला है। यदि आपका हाइट है तो आप जरूर भरिएगा, यदि चेस्ट है तो जरूर भरिएगा। देखिए, इसके बाद तीसरा स्टेप है स्किल टेस्ट। आपका स्किल टेस्ट भी इस पे लिया जाएगा, आपका टाइपिंग करवाएगा इस पे। ठीक है, बहुत सिंपल होगा, अभी हम बता देंगे। देखिए, इसके बाद चौथा स्टेप है मेडिकल टेस्ट, और मेडिकल टेस्ट में जो विद्यार्थी क्वालिफाई कर जाएंगे उनका फाइनली ज्वाइनिंग हो जाएगा, अंतिम रूप से आप चयनित हो जाओगे। ठीक है, तो ये इसका सिलेक्शन प्रक्रिया है, 4 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ओएमआर शीट में जो एग्जाम होगा उस पर क्या क्या पूछेगा। तो देखिए, एग्जाम पैटर्न हम लोग जान लेते हैं, सिलेबस। तो इस पे 5 सेक्शन से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। पहला सेक्शन है हिंदी या इंग्लिश, आप जो भी चूज कीजिएगा। हिंदी चूज करोगे तो हिंदी से क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश चूज करोगे तो आप दो, मतलब क्वेश्चन दोनों रहेगा, आप जो भी बना पाओ। तो आपका 20 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश से रहेगा, लैंग्वेज से। इसके बाद रीजनिंग से रहेगा 20 क्वेश्चन। इसके बाद मैथमेटिक्स, इससे रहेगा 20 क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड, जो कि सबसे आसान क्वेश्चन इसी से आएगा, इस पे रहेगा 20 क्वेश्चन। इसके बाद आपका है लास्ट में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इससे भी आपका रहेगा 20 क्वेश्चन। तो 20 पंचे कितना हो गया, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। ठीक है, टाइम आपको देगा 100 मिनट, 100 क्वेश्चन 100 मिनट, 100 मिनट मतलब कितना घंटा हुआ, 1 घंटा 40 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा 100 क्वेश्चन बनाने के लिए, ओएमआर में गोल गोल करने के लिए। तो काफी अच्छा है, टाइम बहुत ज्यादा है, आप इस पे मतलब अपने हिसाब से कर सकते हो। और कंप्यूटर वाले एग्जाम में क्या होता है कि विद्यार्थी के पास टाइम तो होता है, लेकिन वो सामने में जो घूमता है ना, माइनस होता जाता है, तो उसको देख करके वो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है। और ओएमआर शीट में वैसा कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन दोनों में बराबर है। बहुत सारे विद्यार्थियों को सीबीटी एग्जाम अच्छा लगता है, बहुत सारे विद्यार्थियों को ओएमआर में अच्छा लगता है, तो आप देख लेना। खैर कोई दिक्कत नहीं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ओएमआर में भी होगा तो चलेगा, सीबीटी में होगा फिर भी चलेगा, सब ठीक रहता है। ठीक है, तो आप इसको भर सकते हो। 100 मार्क्स का एग्जाम है, 100 मिनट टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन पूछेगा। समझ में आ गया? तो ये था रिटन एग्जाम का सिलेबस। इसके बाद फिजिकल एलिजिबिलिटी बात करें कि इस पे फिजिकल टेस्ट में आपका क्या क्या देखा जाएगा, आपका कितना क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें आपका ऊंचाई, यानी आपका हाइट कितना मांगेगा। तो देखिए, यदि आप पुरुष हैं तो आपका हाइट मांगा जाएगा 165 सेंटीमीटर, और यदि आप महिला कैंडिडेट हैं तब आपका ऊंचाई होना चाहिए 155 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? और बाकी रिलैक्सेशन दिया जाएगा कुछ स्टेट वालों को, जैसे कि कोई गढ़वाल है, कुमाऊं है ना, और जो भी नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, सिक्किम से बिलोंग करते हैं, तो उनको कुछ कुछ छूट दिया जाएगा। यहां पर आप स्क्रीन में देख सकते हो कि यहां पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि किनको किनको छूट दिया जाएगा। तो इन स्टेट वालों को थोड़ा सा हाइट और चेस्ट में छूट मिलेगा। समझ में आ गया? तो आपका हाइट मांगा जाएगा 162.5, यदि आप इन क्षेत्रों से बिलोंग करते हो तो। पुरुषों का 162.5 और महिलाओं का 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। समझ में आ गया? और यदि आप एसटी हैं, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हो, तो आपका हाइट मांगा जाएगा 162.5 और फीमेल का 150 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? ये था ऊंचाई का फंडा। इज दैट क्लियर? इसके बाद छाती की यदि बात करें, आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, तो देखिए पुरुषों का चेस्ट मांगा गया 77 से 82, महिलाओं का चेस्ट का कोई रिक्वायरमेंट इस पे नहीं है। ठीक है, और एसटी कैटेगरी के पुरुषों का जो चेस्ट है वो कितना मांगा गया है, 76 से 81 सेंटीमीटर। इनको कुछ छूट दिया गया है एसटी वालों को। समझ में आ गया? तो ये था फिजिकल का कुछ क्राइटेरिया, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। यदि आपका इतना हाइट चेस्ट वगैरह है तब आप भर दो, इस पे दौड़ने का कुछ झंझट है ही नहीं। ठीक है, ना ही लॉन्ग जंप होगा ना ही हाई जंप होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपका पीएसटी लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? सिर्फ आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में क्या पूछेगा, तो देखिए स्किल टेस्ट में यदि आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कैटेगरी के लिए भरते हो तब आपका हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइप करना पड़ेगा, और यदि आप इंग्लिश टाइप करोगे तो 35 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, और 10 मिनट आपको दिया जाएगा टाइप करने के लिए। समझ में आ गया? और यदि आप एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए भरोगे तब आपका इस पे शॉर्ट हैंड भी करवाएगा, जो कि आंसू लिपि होता है। ठीक है, इस पे आपको 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइप करना पड़ेगा, और इंग्लिश वालों को टाइम दिया जाएगा 50 मिनट और हिंदी वालों को टाइम दिया जाएगा 65 मिनट।
समझ में आ गया? तो ये इसका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। और लेकिन एक बात हम बता देते हैं, ये स्किल टेस्ट, ये आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी सब का सब क्वालिफाइंग है। इस सब का कुछ भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, एक ही चीज से मेरिट बनेगा और वो है आपका रिटन टेस्ट। जो 100 मार्क्स का आप एग्जाम दोगे, इसी से फाइनल मेरिट बनेगा। आपका फिजिकल में ही सब कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा, आपका यहां पे स्किल टेस्ट में कुछ भी मार्क्स मिलने वाला नहीं है। समझ में आ गया? इसके बाद बात करें जॉब प्रोफाइल दोस्तों, इस पे काम क्या करना पड़ेगा। तो ये आपका ऑफिस का जॉब है, आप मतलब बीएसएफ में ही रहोगे, लेकिन कोई ऑफिस में आपको दिया जाएगा, वहां पर आप कंप्यूटर पे टाइपिंग वगैरह करोगे। बीएसएफ की जो क्लरिकल काम होती है वो आपको करना पड़ेगा और बेस्ट वैकेंसी रहने वाला है। तो आप बीएसएफ में जाकर के एक क्लरिकल जॉब पा सकते हो। समझ में आ गया? और ये हेड कांस्टेबल का जॉब है, एएसआई का जॉब है, काफी अच्छा है, तो आप इसको जरूर भरिएगा। और इसके रिलेटेड यदि आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपके कमेंट का हम रिप्लाई जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।